नीट एग्जाम के बाद, स्पेशली नीट रिजल्ट के बाद बच्चों के मन में जो एक कॉमन डाउट रहता है वो ये होता है कि सर मैम हमें किस ऑल इंडिया रैंक तक कौन से कॉलेज में सीट मिलने के चांसेस है। तो आज हम बात करेंगे लास्ट ईयर यानी 2024 में एम्स के इन टॉप 5 कॉलेजेस में कैटेगरी वाइज किस ऑल इंडिया रैंक तक सीट्स मिली थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्स न्यू दिल्ली के बारे में। एम्स न्यू दिल्ली में लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक जनरल कैटेगरी के लिए थी 47, ओबीसी कैटेगरी के लिए 186, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 214, एससी कैटेगरी के लिए 647, एसटी कैटेगरी के लिए 1150। अब बात करते हैं एम्स जोधपुर। तो एम्स जोधपुर में क्लोजिंग रैंक जनरल कैटेगरी के लिए थी 374, ओबीसी कैटेगरी के लिए थी 695, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए थी 805, एससी कैटेगरी के लिए थी 4912, एसटी कैटेगरी के लिए थी 10281। अब बात करते हैं एम्स भोपाल के बारे में। तो एम्स भोपाल में जनरल कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक थी 510, ओबीसी कैटेगरी के लिए थी 1135, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए थी 1013, एससी कैटेगरी के लिए थी 12010 और एसटी कैटेगरी के लिए थी 15645। अब बात करते हैं एम्स भुवनेश्वर के बारे में। तो क्लोजिंग रैंक जनरल कैटेगरी के लिए थी 655, ओबीसी कैटेगरी के लिए थी 1278, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए थी 1940, एससी कैटेगरी के लिए थी 7879 और एसटी कैटेगरी के लिए थी 24290। अब बात करते हैं एम्स ऋषिकेश के बारे में। तो जनरल कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक थी 731, ओबीसी कैटेगरी के लिए थी 1139, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए थी 1200, एससी कैटेगरी के लिए थी 8393 और एसटी कैटेगरी के लिए थी 19156। तो लास्ट ईयर यानी 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग इन क्लोजिंग रैंक्स पे इन कॉलेजेस में सीट्स बच्चों को मिली थी। तो ये रील आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है, तो पूरी देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।